हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और चूंकि मैं ये टेंस की सीरीज स्टार्ट की हूँ तो इससे पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताया है अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे जाओ और सिंपल प्रेजेंट टेंस को विथ एग्जांपल विथ सिचुएशन अच्छे से समझो। कई बार ऐसा होता है ना कि टेंस जब हम लोग सीखते हैं तो कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टेंस को लेकर के कि किस टेंस को किस समय में किस सिचुएशन में लगाते हैं। जानते तो सबको ही है ना। जब हम लोग पढ़ते हैं तो चीज़ों को समझ जाते हैं कि हाँ, लेकिन जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको गलत जगह पे यूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन पता नहीं होता। तो सिचुएशन पता होना बहुत ज़रूरी है टेंसेस में, क्योंकि अगर सिचुएशन में उस चीज़ को नहीं लगाओगे विथ रूल तो फिर सारी गलतियाँ हो जाएंगी, है ना। या फिर जब लिखते उस समय भी या फिर जब बोलोगे उस समय भी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सिचुएशन को समझना कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, तो इसको हम लोग किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू टेल व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम लोग उस जगह पे करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कि जब कोई काम उसी समय हो रहा है ना। उसी समय जब हम लोग बोल रहे हैं ना किसी चीज़ को, तो उसी समय वो काम को हम लोग कर भी रहे हैं, तो वही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ का लगातार चलते रहना। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं टीचिंग करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम टीचिंग। ओके, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। सिंपल। जो काम अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो बस उसी समय जिस काम को कर रहे हो उसी समय उस काम को बोल देना है। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, तो उस रूल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंग्लिश में तो मैंने बता दिया, अब चलो अपनी भाषा में आ जाते हैं। ऐसा कोई भी काम जिसको बोलते समय किया जाता है, जैसे मैं खाना खा रही हूँ। ओके, खाना खाने का काम चल रहा है। तो कोई भी ऐसा काम जो एट अ मोमेंट जब हम लोग बोल रहे हैं उसी समय चल रहा है, तो वो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही अप्लाई करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे रूल कि इसके रूल क्या होते हैं। इतना जो मैंने बताया कि हम लोग इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं, तो सिचुएशन में तो यूज़ करेंगे, लेकिन उसका रूल क्या है, किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे रूल क्या होते हैं। तो इसके रूल होते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। मतलब कोई भी बेस फॉर्म के साथ वर्ब के आईएनजी लगता है। जैसे अगर ईट हो तो ईटिंग लग जाएगा, गो हो तो गोइंग लग जाएगा, टीच हो तो टीचिंग लग जाएगा, लर्न हो तो लर्निंग लग जाएगा, है ना। तो ये सारा जितने भी वर्ब है ना, उसमें सिर्फ आईएनजी फॉर्म को हम लोग उसके साथ लगा देंगे। तो ये कंटिन्यूअस जो चीज़ होती है ना, उस चीज़ को वर्ब में बताएगा। अगर वर्ब को आईएनजी फॉर्म कर देंगे ना, तो वो इस चीज़ को बताएगा कि कोई काम अभी राइट नाउ यानी अभी चल रहा है। ओके, उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको। अब इसको हम लोग सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिसमें किसी भी तरह का क्वेश्चंस या फिर नेगेटिव जो भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर नेगेटिव सिचुएशन होते हैं वो सारे नहीं होते इसमें। तो अब एग्जाम्पल देख लेंगे। इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करके हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इस हेल्पिंग वर्ब को, ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो फिर हम लोग इज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आई है तो हम लोग एम लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन, तो फिर वहाँ पर हम लोग आर लगाते हैं। तो यहाँ पर किस जगह पर लगाते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे ही, शी, किसी एक सिंगुलर पर्सन का नाम, और इट, इस सारे जगहों पे हम लोग इज अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट अगर ही, शी, नेम, इट रहा तो, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? इज। और अगर सब्जेक्ट आई रहा तो हम लोग एम लगाएंगे। और अगर प्लूरल रहा, ये सारा क्या है? ये सारा सिंगुलर है यानी एक वचन, सिंगुलर, है ना, ये सारा सिंगुलर है। ये ही, शी और ये सारा चीज़ क्या, ही, शी क्या है? प्रोनाउन है किसी भी सब्जेक्ट का। ओके, मतलब बस सिंपल लैंग्वेज में इतना ही समझना है कि अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम को कर रहा है,
है ना। कोई भी काम जो कर रहा है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ तो मैं खुद ही सब्जेक्ट हूँ और मैं खुद ही काम को कर रही हूँ, तो अपने लिए मैं क्या बोलूँगी, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसी तरीके से आर का यूज़ करेंगे प्लूरल सेंस में। तो प्लूरल सेंस क्या होता है, वी, यू और दे, ये होते हैं प्लूरल सेंस। तो अगर इसमें से सब्जेक्ट में कोई भी रहा तो हम लोग आर लगा देंगे। बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्या क्या है एग्जाम्पल, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। ओके, तो द स्टार्स यानी जो तारे हैं, तो तारे क्या है, प्लूरल सेंस में है। देखो तो यहाँ पर आर लग गया। मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज़ प्लूरल सेंस में हो तो हम लोग यहाँ पर आर लगा देंगे, है ना। यानी मोर देन वन, अगर मतलब पर्सन भी हो तो वो प्लूरल सेंस में आता है, वहाँ पर हम लोग आर लगा देंगे। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। अब नेक्स्ट क्या है, आई एम स्टैंडिंग इन द बालकनी। अगर कोई मुझसे पूछे और मैं बालकनी में उसी वक्त खड़ी हूँ और सपोज़ कि मेरा मोबाइल रिंग हो रहा है, अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट आर यू डूइंग, या फिर तुम क्या कर रहे हो, तो अगर मैं बालकनी में खड़ी हूँ उस वक्त, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम स्टैंडिंग इन द बालकनी। क्यों, क्योंकि मैं उसी वक्त खड़ी हूँ जब मुझसे फ़ोन पर पूछा जा रहा है। तो यही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर आई के साथ एम किस लिए लगाए, क्योंकि रूल में ही है यहाँ पर कि अगर एम हो, मतलब अगर आई होता है सब्जेक्ट, तो हम लोग एम लगाते हैं उसके साथ। यही इसका हेल्पिंग वर्ब। और बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस अधूरा भी है और रॉन्ग भी होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो मैंने रूल में बता दिया, उस चीज़ को याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेंगे एग्जाम्पल, ही इज़ वॉचिंग टीवी इन द लिविंग रूम। अगर कोई पूछे कि मान लो व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, ठीक है, कोई तुमसे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, तो क्या जवाब आएगा, ही इज़ वॉचिंग टीवी इन द लिविंग रूम। मतलब वो जो भी उस वक्त कर रहे हैं उस चीज़ को वहाँ पर बोलना है। अब यहाँ पर क्या है, अगर मान लो फिर से मेरे मोबाइल पे कॉल आ रहा है ना, और कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, या फिर मान लो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, कोई चैट पे लिखा है कि व्हाट आर यू डूइंग, और मैं उस वक्त खाना खा रही हूँ और मुझे उससे रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, तो मैं क्या रिप्लाई दूंगी, आई एम टेकिंग या फिर हैविंग। दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। वैसे मॉडल इंग्लिश में अभी बहुत ज़्यादा हैविंग यूज़ होता है, तो आई एम टेकिंग या फिर हैविंग माई लंच। तो मैं उसी वक्त टाइप करूँगी। मान लो एक हाथ से मैं खा रही हूँ और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो मैं उसी वक्त उसको टाइप करूँगी कि आई एम टेकिंग या फिर आई एम हैविंग माई लंच। या फिर फ़ोन पे मैं हूँ तो मैं फ़ोन पे भी मैं बोलूँगी एज अ कन्वर्सेशन कि आई एम टेकिंग माई लंच या फिर आई एम हैविंग माई लंच। ओके, तो बस यही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो बस क्या करना है कि ये रूल, इस रूल को सामने लिख लो। और हिंदी से इंग्लिश ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। कितना बार हिंदी से ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, और कोई कोई चीज़ें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय भी प्रीपोजिशन वगैरह में गलती हो जाता है। तो इसीलिए सिंपल वे में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर सिंपल कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखोगे, उसके बाद उसके रूल्स लिखोगे, उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करोगे, शुरुआत करोगे छोटे छोटे। जैसे मैं टीवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग, वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। तो ये सब छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले लिखो, लेकिन रूल को सबसे पहले लिख लो और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। और वर्ब में आईएनजी बिल्कुल लगाना है, डोंट फॉरगेट, इसको लगाना ही है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।